प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अब बिहार के अंदर एक और नए समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। हालांकि कहानी तो लंबी है ये, लेकिन अभी फिलहाल 2-3 दिन से काफ़ी हलचल वहाँ पर हुई है। और आपने बिहार के चुनाव के दौरान और यूपी के चुनाव के दौरान भी कुछ एक महिला गायिका के आपने गाने सुने होंगे। उसमें कहा गया था बिहार में काबा। तो आज वो गाना बिल्कुल सामने खड़ा है, बिहार में काबा, यानी बिहार की जनता पूछ रही है बिहार में काबा, यानी कि अब क्या होगा, बिहार में क्या होने वाला है। देखिए, वहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव पिछले कुछ सालों में देखने को मिले। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, उनसे पहले लालू प्रसाद यादव जी थे, और नीतीश कुमार पहले लालू प्रसाद यादव जी के साथ थे। 1996 में इन्होंने अलग इनसे होकर के समता पार्टी का गठन किया था, और 2013 तक वो बीजेपी के साथ जुड़े रहे। 2013 में जब उनको पता चला वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय जब प्रधानमंत्री उम्मीदवार चुने गए, तो इनको उनसे तकलीफ थी, उनसे एलर्जी थी। तो ये बीजेपी से 2013 में अलग हो गए कि मैं सांप्रदायिक ताकतों के साथ नहीं जा सकता हूँ। अब वो अलग हो गए। उसके बाद इन्होंने बिहार में लालू प्रसाद यादव जी के शासन को जंगल राज कह के भी बताया था, और इसमें भी जीत हासिल की थी। 2015 का चुनाव नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव जी की आरजेडी के साथ लड़ा और दोनों जीते, यानी बीजेपी को इन्होंने करारी मात दी थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। उसके बाद सरकार बन गई वहाँ पर, और आरजेडी के ज़्यादा विधायक होते हुए भी लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे का खतरा चल रहा था, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर लोग भ्रष्ट हैं आज। तो वो उस खतरे से बचने के लिए अपने आप को, तो लालू प्रसाद यादव को डिच कर दिया इन्होंने, उनको एक साइड में फेंक दिया और बीजेपी से हाथ मिला लिया। कितनी शर्म की बात थी, जिनके कंधे पर बैठ के सरकार बनाई और उनको छोड़ करके बीजेपी में आ गई। फिर 2017 से 20 तक इन्होंने इनके साथ सरकार चलाई। 2020 का चुनाव भी दोनों ने इकट्ठे मिलकर लड़ा है, और उसमें भी काफ़ी बड़ी धांधलेबाजी की खबरें आई हैं, वरना आरजेडी वहाँ पर सत्ता बनाने जा रही थी। लेकिन साजिश के तहत ये लोग सत्ता फिर बना। इसमें हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बने हैं, लेकिन पहले से कमज़ोर हुए हुए, इनकी सीटें बहुत कम हो गई, बीजेपी की सीटें बढ़ गई, कमज़ोर हो गए हैं, सीटें कम थी। उसके बावजूद भी बीजेपी ने किसी प्लान के साथ, किसी प्लान के अंतर्गत नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बना दिया, और तब से ही नीतीश कुमार अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे और सुरक्षित, मतलब अपने आप को नहीं मान रहे थे। और ये तब से ही कुछ खेल चल रहा था। बीच बीच में उनकी तेजस्वी यादव से कई मुलाकातें हुई हैं, उनसे कुछ इशारे भी हुए हैं। फाइनली उन्होंने 8 अगस्त को घोषणा की कि कल हम एक मीटिंग करेंगे हमारे सांसदों की और विधायकों की। तो वो 8 अगस्त को जो घोषणा की थी, कल उन्होंने 9 अगस्त को मीटिंग की, फैसला किया गया और इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, राज्यपाल महोदय को इस्तीफा सौंपा, और साथ साथ दोबारा सरकार गठन करने का उन्होंने दावा भी पेश कर दिया। और आज वो दोपहर को 2 बजे शपथ ग्रहण कर रहे हैं आरजेडी के साथ मिल करके। लेकिन अब सवाल ये है कि ईडी के खतरे की वजह से वो यहाँ आए थे, क्या ईडी का खतरा अब टल गया है? क्या ईडी का खतरा दोबारा से नहीं होगा? ये फिर वापस चले गए, क्या अब दोबारा नहीं होगा? और क्या बचा हुआ समय नीतीश कुमार आरजेडी के साथ बचा हुआ जो 5 साल का पीरियड है, जो बचा हुआ बैलेंस है, क्या उसको पूरा कर पाएंगे? ये 2-3 बहुत बड़े सवाल हैं जो कि आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।